जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ यारो 2024 का जो 11 फरवरी को एग्जाम प्रीलिम्स का होने वाला है, उसी को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर हिंदी के प्रत्येक 6 टॉपिक की महा मैराथन लेकर आएंगे। और ईमानदारी से आपसे कहें, यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके एक भी नंबर इधर-उधर नहीं जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक हम कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा वर्तनी शुद्धिकरण का। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें, ऐसा वीडियो आप नहीं देखे होंगे। अगर हम इसमें बात करें इसका पीडीएफ, तो आपको इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ANNAND_RAI पे मिल जाएगा। आगामी आरओ के डिटेल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ हिंदी बल्कि जीके, जीएस और करंट अफेयर की पूरी श्रृंखला इस पे कंप्लीट की जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ये जो परीक्षा संग्रह है, आपको हम पहले बता दें, ये जो बुक है, ये आरओ यारो जो सामान्य हिंदी का बुक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने प्रश्न हैं उनकी डिटेल हम उनके बारे में डिटेल बात करेंगे, साथ ही उनके अर्थ के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने कमेंट भी दें। अगला वीडियो वाक्य शुद्धि पर रहेगा। ऐसे करके 6 वीडियो में हम पूरे 6 टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ इसी चैनल पर हम घटना चक्र के हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, 10 सेट उसका स्पेशल प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें 5 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो उसे देख लें। 10 सेट वो हो गया घटना चक्र का, और ये पूर्वावलोकन का 6 वीडियो। मतलब कुल मिला जुला के आप अगर इन 16 वीडियोज को ईमानदारी से देख लेते हैं, ये हमारी गारंटी है कि आप जो है 60 में 58 से 59 नंबर तो पा जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सेशन की। पहला यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। आइए देखते हैं। पहले वाले में जो शुद्ध शब्द होगा वो ऑप्शन बी होगा, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित देता है, ये गड़बड़ करते हैं। तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है, इसका मतलब सम्मानित होता है। यह एक विशेषण है, या इसे कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए, प्रतिष्ठ का मतलब प्रतिष्ठा या सम्मान होता है, और लब्ध का मतलब होता है प्राप्त या कमाया हुआ। तो जो सम्मान प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। आप पेन पेपर लेकर बैठे, जो भी वर्तनी शुद्धि हम बता रहे हैं एक बार जरूर लिखें, लिखने से सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें हलंत संबंधी कहाँ जो है गलती हुई है। तो आप देखिए, सारे ऑप्शन जो सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन यहाँ पर श्रीयुत लिखा गया है, इसमें जो ये हलंत लगाया गया है, ये हलंत नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान देंगे, श्रीयुत में हलंत नहीं होगा, और सम्राट में हलंत होता है, परिषद में हलंत होता है, श्रीमान में हलंत होता है। आप इसे एक बार जरूर लिखें, लिखने से आपकी जो है बहुत बेहतर तैयारी होगी। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी। आपको मालूम है कि ये सब देखिए, पीसीएस जितना मतलब यूपी पीएससी का आज तक पूछा गया है, सारा वही इसमें कवर किया गया है। कि जो यहाँ पर कवित्री लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब शुद्ध वर्तनी पहले बताना है, तो सबसे पहले शुद्ध वर्तनी आपका बी हो जाएगा। ये घनिष्ठ जो लिखा गया है, ये शुद्ध वर्तनी है। और जब इसको भी अशुद्ध करता है तो ट लिख देता है। अब ध्यान से सुनिए, ईसा नहीं होता है, ईर्ष्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। चिन्ह ऐसे नहीं होता है, चिन्ह कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह होता है, ह के नीचे हलंत होता है। तो आपका ये देख सकते हैं। और कवित्री भी गलत लिखा गया, कव इत्री ऐसे होता है। एक बार जरूर लिखें, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, तो डी आंसर यहाँ पर देखिए। महत्व में क्या होता है, जो आधा त लिखा गया है ना, 2 बार आधा त होता है महत्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इसको विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी निसंकोच सही लिखा गया है, निस्संदेह सही लिखा गया है, और उज्जवल सही लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। तो देखिए, अशुद्ध जो वर्तनी यहाँ पर होगा, 2 वर्तनी है। पहले आंसर तो कुछ और दिया गया था, लेकिन आयोग के द्वारा संशोधित आंसर 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, घनिष्ठ आप पीछे देखे हैं, यहाँ ट नहीं होता है, ठ होता है, घनिष्ठ होता है। एक तो अशुद्धि ये हो गई। और ये दघीची नहीं होता, ध होता है, दधीची होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर दोनों हैं, और दधीच ऐसे लिखते हैं,
मतलब जहां घ लिखा गया है वहां ध होगा, और घनिष्ठ यहाँ पर लिखा गया, इस तरह से होते हैं। दोनों आंसर सही माना गया है। दधीच कौन थे? दधीच एक ऋषि थे जो कि महाभारत में मिलते हैं, और दधीच ने, इनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया था जो कि इंद्र का वज्र हथियार है, और इनकी हड्डियों से धनुष बनाया गया था, 3 धनुष बनाया गया था। एक धनुष गांडीव था, एक पिनाक था, एक सारंग था। सारंग धनुष जो है भगवान विष्णु का धनुष है, पिनाक जो है महादेव भगवान शंकर का धनुष है, और गांडीवधारी अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य दिया गया है, ये एक वैदिक ऋषि है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आधा ल आधा क होता है। निवृत्त का मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर सी होगा, प्रामाणिक होता है। लिखिए जरूर, एक बार लिखेंगे आपको दोबारा आज के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रामाणिक होता है, यहाँ पर शुद्ध शब्द है। पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। लेकिन अगर केवल पूज्य लिखना है तब आप ऐसे लिखेंगे, सही है। पूज्य लिखिए या पूज्या लिखिए, दोनों सही है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। लेकिन अगर पूजनीय लिखना है तो आधा जगह नहीं होता है। तत्कालिक नहीं होता है, देख लीजिए, तात्कालिक होता है। और यहाँ पर जो ये पैतृक लिखा गया है, ये तरह ऐसे नहीं होता है, इस तरह से पैतृक लगाया जाता है। क्लियर है? एक बार लिखिए। अभी आप इसी में देखेंगे बहुत सारे शब्द अभी आपके बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत पूछा गया है। याज्ञवल्क्य, अभी हमने बताया है कि आधा ल आधा क और य होता है। याज्ञवल्क्य, यहाँ पर देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, यही जो है यहाँ पर अशुद्ध है। बाकी सदृश भी सही है, गृहणी भी सही है, और हस्तक्षेप भी सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वर्तनी शुद्ध है, 8वें वाले में पूछा गया है, तो सही आंसर सी होगा। कवित्री, पीछे आप लिख कर आए ही होंगे, कवित्री। आज तक के इतिहास में सबसे अधिक वर्तनी पूछा जाने वाला कवित्री है। नुपुर में गलत क्या है, अब आपको बताते हैं। नुपुर में पुर शब्द दिया गया है, और कभी किसी गांव या पुर का नाम लिखते हैं तो प पे हमेशा छोटा उ की मात्रा रहता है। ठीक है, जैसे भगवानपुर। जितने भी पुर जिसमें लास्ट में लगते हैं, यहाँ पर जो है लास्ट में छोटा उ लगता है। गोरखपुर हो गया, तो इस तरह से। तो नुपुर में देखिए प पे बड़ा उ की मात्रा लगाया गया है, इसीलिए प पे छोटा उ की मात्रा होगा। नुपुर का मतलब होता है पैजनी या घुंघरू कहते हैं। इसके अर्थ भी जरूर आप जानिए। ये सिर्फ वर्तनी ही नहीं, जितने आप शब्द वर्तनी पढ़ते हैं, इसमें अभी आप देखेंगे कि वाक्य शुद्धि में केवल वर्तनीय शुद्धि के कारण वाक्य जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, पर्यायवाची में देखने को मिलेगा, अनेक शब्दों की एक शब्द में देखने को मिलेगा। अर्थ जरूर हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए स्मरण लिखा गया, स्मरण नहीं स्मरण होता है, ऐसे लिखते हैं। और परिस्थिति ऐसे होता है। ठीक है, तो पे छोटी की मात्रा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए सब यारों यारों में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछेंगे। शुद्ध वर्तनी बताना है 9 का, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी होगा, अनुकूल सही लिखा गया है। अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, यह होता है, ऐसे लिखते हैं रचयिता। और ये चिन्ह गलत होता है, ये विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिन्ह नहीं होता है, ये चिन्ह होता है। क्या होता है भाई? चिन्ह। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है। आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अधीन ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपका दिया गया है वो दिया गया है, ठीक है, अधीन तो आप लिख लें। एक ही वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आधिकारिक बताना है। आधिकारिक का कौन सा सही होगा? तो सही आंसर आपका बी होगा। आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है। ठीक है, जब अधिकारियों का जो आदेश होता है उसे आधिकारिक कहते हैं, आधिकारिक आदेश कहते हैं, जो अधिकारी से संबंधित हो। आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, परीक्षा सही है, एक बार लिखिए, दोबारा आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो देखिए सही आंसर बी लिखा गया है। लोग अनाधिकार लिख देते हैं, गलत होता है, अनधिकार होता है। जो सृष्टि लिखा गया है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको सही कैसे लिखते हैं। अगर हम सृष्टि की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए, सृष्टि में ट पे छोटी की मात्रा होता है। अभ्यांतरिक नहीं होता है, आभ्यांतरिक होता है। अभ्यांतरिक का मतलब भीतरी होता है, और समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है। क्लियर है? बस एक बार लिखिए, इसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम बात करेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, तो सही आंसर सी होगा। 5वां ऐसे नहीं लिखते हैं, बाकी वर्तनी शुद्ध है। 5वां में दोनों जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द क्या है? शुद्ध है। तो देखिए अनुग्रहित लिखा गया है, ये अभी आपको आगे बार बार मिलेगा, तो एक बार इसको ध्यान से देख लें और लिख लें। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित। अनुग्रहित का मतलब होता है उपकृत, एहसानमंद, कृतज्ञ, मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो सही आंसर बी होगा। ठीक है, सॉरी सही नहीं, अशुद्ध पूछा गया है। तो निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। तो बी वाला ऑप्शन गलत होगा। उज्ज्वल सही है, पुष्पांजलि सही है, भास्कर सही है। भास्कर का मतलब सूर्य होता है और पुष्पांजलि का मतलब होता है पुष्पधन अंजलि, फूलों से भरी अंजलि। ठीक है, जैसे कहते हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये शुद्ध नहीं अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो मिथिलेश कुमारी होगा। मिथिलेश नहीं होता है, आप देख सकते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पर मिथिलेश नहीं होगा। आप देख सकते हैं, अगर इसकी वर्तनी हम सुधारें तो इसका जो सही वर्तनी होगा वो होगा मिथिलेश कुमारी। ठीक है, मिथिलेश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। वांग्मय बिल्कुल सही लिखा गया है। वांग्मय मतलब होता है वचन संबंधी। उत्कर्ष भी सही है। वैमनस्य का मतलब होता है अन्य मनस्क या उदासी, जिसका मन कहीं और लगे। ठीक है, और मिथिलेश कुमारी आप जानते हैं वैदेही को कहते हैं, जानकी को कहते हैं या भूमिजा को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। एक चीज और आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है अशुद्ध कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। बाकी सारे वर्तनी आपके सही हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पौरुष में र पे छोटा की मात्रा होता है। आगे बात करते हैं, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लीजिए, अगर इसमें अशुद्ध वर्तनी देखें तो यहाँ पर आयोग के द्वारा भी दोनों आंसर माना गया है, सी और डी। ये पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। न पे मात्रा नहीं लगता है। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर पहला हो जाएगा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब नमूना या सैंपल होता है। बाकी ये शुद्ध वर्तनी हो गया। अब यहाँ पर गलत क्या है? रचयिता आप लिख कर आए हैं। आहार नहीं आहार होता है, दृष्टा नहीं दृष्टा होता है। दृष्टा ऐसे लिखते हैं, दृष्टा। आहार नहीं आहार होता है। रचयिता में ई नहीं होता है, य पे छोटी की मात्रा होता है, रचयिता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लिख लेंगे तो फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा शुद्ध वर्तनी वाला सी हो जाएगा। प्रशंसा ऐसे लिखते हैं, पहले बड़ा स होता है फिर छोटा सा होता है। उपलक्ष्य ऐसे नहीं होता है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है। उपलक्ष्य ल आधा छ और यह होता है। कुशासन ऐसे नहीं होता है, पहले बड़ा सा फिर छोटा सा होता है। और दीपिका में पहले द पे बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा होता है। क्लियर है? तो पेन चलाते रहें, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। 22 नंबर दिया गया है। इसमें देखिए आपको कौन सा शब्द शुद्ध है ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ सी हो जाएगा। भीष्म सही लिखा गया है। ये भस्म नहीं होता है, भस्म में छोटा सा होता है। फाल्गुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है। और मृण्मय न नहीं होता, ड़ होता है, मृण्मय। इसका मतलब हो जाएगा, मृण्मय का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ। आगे बात करते हैं, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है आपको बताना है। यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा डी हो जाएगा। आंख ऐसे नहीं लिखते हैं, आंख में चंद्र बिंदु होता है। बाकी का सारा सही है। पांचवा भी पीछे आया था, आप लिखना सीखे थे, इनको एक बार लिखते रहें। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध बताना है। देखिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुग्रहित। अभी पीछे हमने आपको दिखाया भी है कि ग के नीचे ये री वाला ऐसे रहता है, ग्रह नहीं होता है। इसका मतलब एहसान मंद होता है या कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को मानने वाला। अगला यहाँ पर फिर से आपको अशुद्ध बताना है। सही आंसर बी। यहाँ पर बी नहीं, सही सॉरी अशुद्ध बताना है, मतलब भास्कर यहाँ पर अशुद्ध है। भास्कर में ये आपका छोटा सा रहता है, जिसको तालव्य से कहते हैं, सॉरी दंत से कहते हैं। ठीक है, ये मूर्धा वाला सा नहीं है। बाकी सोचनी ज्योत्सना वांग्मय ये क्या है? सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से एक सा कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर देखिए सही आंसर सी हो जाएगा। आध्यात्म यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, तो आध्यात्म आपका जो है अशुद्ध होगा। ठीक है, अध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आध्यात्म जो लिखा गया है ये अशुद्ध वर्तनी है, आध्यात्म नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म होता है, यहाँ पर लिखा गया है। अनुग्रहित आप पीछे देख ही चुके हैं, अधीन ऐसे लिखा जाता है। और अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। फिर से देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द देखना है। तो इसका जो सही आंसर आपका ये होगा पहला, रचयिता। बिल्कुल सही लिखा गया है। आहार नहीं
आहार। अनुग्रहित फिर से आ गया, कितनी बार आप लिख चुके हैं देख लीजिए। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, और सृष्टा नहीं होता है, सृष्टा होता है ऐसे, ठीक है। सृष्टा का मतलब सृष्टि की रचना करने वाला भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सही आंसर डी होगा, दे दीप्यमान। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इसको जरूर एक दो बार लिख ले। दे दीप्यमान का मतलब चमकता दमकता हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। पौराणिक में ड़ पे बड़ी की मात्रा नहीं होता है, छोटी की मात्रा होता है पौराणिक में। बाकी कौतूहल, निरपेक्ष और अनधिकार बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। यहाँ पर जो है शुद्ध सही आंसर विवर्त हो जाएगा। विवर्त का मतलब होता है घूमना या चक्कर लगाना, ठीक है। अब चिन्ह नहीं होता, भी पीछे हमने बताया चिन्ह होता है। देखिए ऐसे लिखेंगे, ची ह न होता है। अनुग्रहित फिर से आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है, अनुगृहित होता है। और विरहड़ी नहीं होता है, विरहिणी होता है, मतलब प्रिय से बिछड़ी दुखी नायिका जो होती है उसे विरहड़ी कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो देख लीजिए, अनुग्रहित आप देख ही चुके हैं। उत्कर्षता यहाँ दिया है, कोमलांगी और सम्मिलित। यहाँ पर उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। आइए देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर आपका दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से उत्कर्षता आपका गलत है, यहाँ उत्कर्ष होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा यहाँ पर शुद्ध है आपको बताना है। तो सही आंसर देखिए, अनन्नास होता है, ठीक है। खिवैया जो होता है, खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। न्योछावर नहीं, न्योछावर। और निरपेक्ष पूरा र होता है, आधा र नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध कौन सा है। देखिए, पर्यवसान। पर्यवसान यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है। पर्यवसान का मतलब अंत या समाप्ति होता है। अब अनापेक्षित जो लिखा गया है ये अनपेक्षित होता है, अना नहीं होता है, ठीक। इसके बाद आपका जो षट दर्शन लिखा गया है, षट दर्शन नहीं होता है, ये षट दर्शन होता है, ड होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो क्लिष्ट लिखा गया, की लिस्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, आधा क लिस्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, दुरूह या दुर्बोध, ठीक। और जो यहाँ पर आपका ये षट दर्शन दिया गया है, वेद में 6 दर्शन बताए गए हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और लास्ट वेदांत, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अर्थ को भी समझते हुए चलें। वर्तनी, एक की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना, तो उन्नयन ऐसे लिखते हैं, उ अधन न यन, क्लियर है। आगे देखिए, फिर से वर्तनी शुद्ध है बोला है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, ठीक। बाकी देवारसी नहीं होता है, देवर्षि होता है, आप देख सकते हैं। निशब्द में यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग करते हैं, निय शब्द होता है। और जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। जामाता मतलब दामाद, ठीक है। आगे देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है, फिर से पूछ रहा है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, अछौहिड़ी। इसका मतलब होता है चतुरंगड़ी सेना, एक ऐसी सेना जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े सब कुछ हो, उसे कहते हैं चतुरंगड़ी सेना, ठीक है। कोमलांगिनी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कोमलांगिनी कोई शब्द नहीं होता है, कोमलांगी होता है। निरोग में न पे बड़ी की मात्रा होता है। और राजमहल जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, राज्य नहीं होता है, राजमहल होता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें से फिर से आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए, इसमें जो सही आंसर होगा ये हिंस्र होगा। हिंस्र का मतलब होता है हिंसा करने वाला या हिंसक कहते हैं। भास्कर में ये मूर्धन्य से नहीं रहेगा, ये आपका दंत से रहेगा। बादाम नहीं होता है, देख लीजिए, ये बादाम लिखते हैं। रुपया ऐसे होता है, यहाँ पर र पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाया गया है, जबकि छोटा ऊ की मात्रा होता है। छोटा ऊ की मात्रा केवल ऐसे लिखते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी भास्कर आप देख लिए। आगे देखिए, यहाँ पर एक वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर आजीविका में ज पे बड़ी की मात्रा लगाया गया है, जबकि ज पे क्या होता है, छोटी की मात्रा होता है। बाकी हस्तलिखित कुमुदिनी सत्याग्रह सही है। कुमुदिनी का मतलब एक सफेद कमल की तरह होता है, जो क्या होता है, रात को खिलता है। फिर से यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है, तो जागृत यहाँ पर सही होगा, जागृत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है
पैतृक जो होगा इस तरह से लिखते हैं, आप पीछे भी लिख चुके हैं। निर्दय ऐसे होता है, या निर्दय गलत लिखा गया, निर्दयी नहीं शब्द होता है। और निरहंकार ऐसे, निरहंकारी नहीं निरहंकार होता है। आगे बात करेंगे। शुद्ध शब्द आपको बताना है, अभी पीछे आप देख कर आए हैं तो कुमुदनी यही हो जाएगा, कमल की तरह का फूल जो रात को खिलता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो 41 का सही आंसर सी हो जाएगा। बड़ा सा होता है हमेशा, ठीक है। और क्लेश का मतलब ही होता है दुख या पीड़ा, तो दुख पीड़ा जो होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। आगे हम बात करेंगे अगले यहाँ पर प्रश्न की। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, तो देखिए श्रृंगार। यहाँ पर सही आंसर आपका सी होगा। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, अगर श्र लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन किसी भी एक अक्षर पर जो है दो से अधिक मात्राएं नहीं लग सकती हैं, तो यहाँ पर नीचे भी री लग गया, और ऊपर अंक की मात्रा, तो यहाँ भी र नहीं लगा सकते हैं, एक ही लगेगा, ठीक है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। शुद्ध वर्तनी का आपको बताना है तो उज्ज्वल में दोनों जय आधा होता है, विशेष आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये संन्यास जो लिखा गया है, स के ऊपर भी अंक की मात्रा होता है और आधा न भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों को सही कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। प्रत्युपकार में य पे वहां बड़ाव की मात्रा लगाया गया है, छोटाव की होता है। दुरावस्था जो लिखा गया है, दुरावस्था नहीं दुरवस्था होता है। और कैलाश में ये आपका दंत स होता है, ये मूर्धन्य वाला नहीं होता है। क्लियर है। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, सही आंसर डी होगा। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, उपर्युक्त। क्लियर है। एकता उद्घोष, उद्घोष का मतलब होता है ऊंची आवाज में कुछ कहना, तात्कालिक। सब क्या है, सही है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। उज्ज्वल में हमने बोला है कि 2 बार आधा ज रहेगा। वैमनस्यता नहीं कोई शब्द होता है, वैमनस्य होता है। कवित्री आप देख ही चुके हैं, पीछे कई बार लिखे हैं। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। एक बार ध्यान से लिख लें, दोबारा आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता बार बार नहीं है। यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, सही आंसर डी होगा, अत्यधिक सही है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, यह पे आ की मात्रा होगा। मिष्ठान्न नहीं होता है, ठ नहीं ट होता है, मिष्टान्न होता है। मिष्टान्न दो शब्दों से मिलकर बना है, मिष्ट धन अन्न। मिष्ट का मतलब मीठा, अन्न का मतलब अनाज, जो मीठा अनाज होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिष्टान्न कहते हैं। आगे देखिए, शुद्ध शब्द आपको वर्तनी की दृष्टि से बताना है, यहाँ पर सही आंसर डी होगा। देख लीजिए, आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है जो खुद से अपने आप घटित हो उसे आनुषंगिक कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से बताना है, ये पीछे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं परीक्षा, ठीक है। जो आप एक बार देख चुके हैं उनको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर शुद्ध शब्द ये भी आप कई बार लिख चुके हैं, अनुग्रहित एहसानमंद कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो। फिर से शुद्ध शब्द बताना है, नरक ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, नरक में क के ऊपर नहीं लगाएंगे, ऐसे नरक लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर से शुद्ध शब्द आपको बताना है, सही आंसर ऐसे होगा, टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा अंत्याक्षरी, एक बार जरूर लिखेंगे। पूजनीय नहीं होता है, ये पीछे लिख चुके हैं, पूजनीय होता है। कवित्री यहाँ सही है, लेकिन व पे जो छोटी की मात्रा लगाया गया है, व पे कोई मात्रा नहीं होता है, कवित्री होता है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, मतलब द पे छोटा उ की मात्रा होगा। आगे देख लेते हैं, अगला यहाँ पर शब्द दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही आंसर डी होगा, समुज्ज्वल लिखा गया है। और समुज्ज्वल में जो ज है वो 2 बार आधा आता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एक बी में भी लिखा गया है और डी में भी लिखा गया है, दोनों में से एक ही सही होगा, तो यहाँ पर बी वाला सही है, तो आंसर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा इसमें। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर डी होगा, उज्ज्वल सही है, प्रज्वलित सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 55 में, इसका सही आंसर बी होगा, निश्चेष्ट लिखा गया है, जबकि यहाँ पर जो पहला स है वो बड़ा वाला स होता है,
जिसको हम लोग तालव्य विषय कहते हैं। तो निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। बाकी पारलौकिक मतलब परलोक संबंधी, दुर्धर्ष का मतलब होता है जिसे हराना कठिन हो, और आशीर्वाद तो आप देख ही रहे हैं। आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। धोबिन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, ब पे छोटी की मात्रा होता है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर सही आंसर जो होगा बी होगा, भागी रथी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, भागीरथी ने गंगा जी को जो है पृथ्वी पर लाया था। ठीक, आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सही आंसर सी होगा, विरहिणी, या पीछे भी देख चुके हैं। विरहिणी का मतलब जो अपने पति के वियोग में दुख हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द यहाँ पर दिया गया है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए यहाँ स्त्री बनाया गया है, विद्वान का विदुषी होता है। सही आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर डी होगा। भू आधा ख नहीं होता, भू आधा क और खड़ होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बुझक्कड़ सही है, लंगड़ सही है, कोंकण सही है। आप जानते हैं पश्चिमी तट के एक हिस्से को कोंकण कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर पूछा गया है अशुद्ध है, आपको बताना है। तो सही आंसर जो आपका होगा वो बी होगा। छिद्रान्वेषी जो लिखा गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो है बाद में जो स लिखा गया है मूर्धन्य वाला स होगा। ठीक है भाई, छिद्रान्वेषी का मतलब होता है जो दूसरों में कमियां ढूंढता है। अंतःचेतना का मतलब आंतरिक चेतना होता है। गत्यर्थ का मतलब गति का भाव, और निरनुनासिक का मतलब होता है जब ऐसे वर्ण जिनसे ध्वनि केवल नाक से निकले। ठीक है, तो जिसपे चंद्रबिंदु ना हो उसे निरनुनासिक कहते हैं, और जिसपे चंद्रबिंदु लग जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। आगे बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो देख लीजिए, कवित्री आप 1000 बार लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द फिर से कवित्री, तो बढ़ लेते हैं, आप इसको देख ही चुके हैं। कवि का स्त्रीलिंग फिर से कवित्री, वही चीज फिर से लिखा गया है, इसको आप देख चुके हैं। जो अब हम एक बार कर चुके हैं उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। शुश्रूषा, आइए इस शब्द को देखते हैं। इसका सही वर्तनी ऐसे होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले बड़ा वाला स, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है स्र लिखा गया है, तो इसमें बड़ा वाला स पे छोटाओ की मात्रा और स्र पे बड़ाओ की मात्रा और सा होता है। शुश्रूषा का मतलब होता है परिचर्या होता है, सेवा होता है, कर्तव्य परायणता होता है। ठीक है, इसके अर्थ को भी जरूर जाने। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा, ईर्ष्या। ठीक, आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो देख लीजिए, उज्जवल आप कई बार लिख चुके हैं। उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल सही है। वत्सल का मतलब होता है प्रेम करने वाला। कहते हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्त वत्सल भगवान मतलब भक्त से प्रेम करने वाला भगवान होता है। शुद्ध शब्द रूप इसमें कौन सा है। तो दुह धन निवार दुर्निवार होता है। सही आंसर आपका डी होगा, या दुर्निवार भी कहते हैं। इसका मतलब जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है, अंत्याक्षरी का पूछा गया है, सही आंसर बी वाला होगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखते हैं, अंत्याक्षरी। अगला देखिए, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। सही आंसर ए द्वारका होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लोग द्वारिका लिखते हैं जबकि द्वारका होगा। भगवान श्री कृष्ण का जो है ये राजपाट था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये पूज्यानीय नहीं, पूजनीय होता है। ठीक है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, और अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, द्वारका शुद्ध वर्तनी है। पूजनीय ऐसे नहीं होता है, देखिए पूजनीय ऐसे लिखते हैं या पूज्या लिखते हैं। अंतर्ध्यान में देख लीजिए, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। और अहिल्या में हमने आपको अहल्या बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर किसकी वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध है। देख लीजिए, पहला बिल्कुल सही है, आप कई बार देख चुके हैं सन्यासी के बारे में। अकाल नहीं, अकाल होता है। आजीविका जो लिखा गया है, इसमें जो आपकी वर्तनी जो गलत है वह पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, और अनुग्रहित तो आप 1000 बार लिख चुके हैं पीछे। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होगा, वांग्मय, ये भी आप लिख के आ चुके हैं, ऐसे वांग्मय लिखते हैं। वांग्मय का मतलब होता है वचन संबंधी। फिर से शुद्ध रूप पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, वंदना ऐसे लिखते हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं। वंदना मतलब वही पूजा पाठ करना। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा वो पहला अंतर्धान बिल्कुल सही है। षष्ठम जो लिखा गया है, षष्ठम शब्द नहीं होता है, षष्ठ होता है। जो सहस्त्र लिखा गया है ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सहस्त्र में, ठीक है। सहस्त्र मतलब हजार होता है। और डी वाले में अनुसंगिक नहीं आनुषंगिक होता है। क्लियर। आनुषंगिक का मतलब क्या होता है, अपने आप घटित होने वाला। ये भी आप कई बार लिख चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है, तो देखिए इसका सही आंसर डी होगा, राहुल। सांस्कृत्यायन सही है, ठीक है। सॉरी, सही नहीं है, गलत है, अशुद्ध पूछा गया है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इनको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौशल्या को आप जानते हैं राम जी की माता थी, और मेघनाथ को इंद्रजीत मतलब रावण का पुत्र था। आगे देखिए किसकी वर्तनी जो है यहाँ पर अशुद्ध है। आप एक चीज जरूर ध्यान देंगे शुद्ध अशुद्ध को लेकर, यहाँ सही आंसर सी हो जाएगा। ये जागृत नहीं होता है, ऐसे निकालते हैं, जागृत होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है जागृत। देखिए त के नीचे हलंत होगा, या जागृत कहते हैं। आगे बात करते हैं। अधीन आप देख चुके हैं, भागीरथी अनुग्रहित ये देख चुके हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है तो सही आंसर सी ज्योत्सना हो जाएगा। ज्योत्सना का मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश। फिर से शुद्ध वर्तनी बताना है, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं ज्योत्सना। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी बताना है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाला सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हिरण्यकशिपु। आगे बात करेंगे अशुद्ध वर्तनी का बताना है, तो यहाँ पर आपका बी और डी दोनों अशुद्ध है। ये जो वाल्मीकि में क पे बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा होना चाहिए, और सन्यासी में आप कई बार लिखे हैं स पे भी अंग की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अशुद्ध है। बाकी महत्व और पैतृक क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है कि वाल्मीकि में क पे छोटी की मात्रा और सन्यासी पे स पे अंग की मात्रा होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, जाज्वल्यमान होता है, ठीक है। जाज्वल्यमान का मतलब होता है चमकता हुआ या प्रकाशमान। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सांप्रदायिकता, ठीक है। सम नहीं होता है, सांप्रदायिकता होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है, ऑप्शन डी सही होगा, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सही आंसर बी होगा, अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना बातों को। एक वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है, तो शुश्रूषा हमने आपको लिखना सिखाया ही है। यहाँ पर एक ही शुश्रूषा सही होगा, इसीलिए बी वाला यहाँ पर गलत है। शुश्रूषा में देख लीजिए पहले बड़ा सा होता है, छोटा की मात्रा, इसका मतलब सेवा या कर्तव्य परायणता होता है। वेशभूषा बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन लोग आम बोलचाल की भाषा में वेशभूषा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वेशभूषा होता है। मनीषा का मतलब होता है बुद्धि या अक्ल, तो यहाँ पर बी वाला जो है गलत है। आगे बात करते हैं। एक वर्तनी अशुद्ध है, तो देख लीजिए श्रृंगार ही आपको अशुद्ध दिख रहा है। यहाँ पर इस तरह से ये मात्रा नहीं निकलता है, तो श्रृंगार यहाँ पर गलत है। बाकी श्रद्धा, कवित्री, उज्जवल जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो सही आंसर अनुसुईया नहीं होता है, अनुसूया होता है। क्या होता है, अनुसूया, ठीक है। ये पति भक्ति के लिए जानी जाती हैं, जो कि रामायण में एक पात्र के रूप में आती है, ठीक है। और अनुसूया नॉर्मली देखें तो अनुसूया का मतलब होता है नुक्ताचीनी या छिद्रान्वेषण न करना, ठीक है, मतलब किसी में कमी या दोष न निकालना, ठीक है। बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, सही आंसर भी लिखा गया है, बहिर्गमन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। और इसका मतलब होता है बाहर जाना। अगला मध्याह्न, मध्याह्न लिखा गया है, ये गलत है, मध्याह्न होता है। हमेशा ध्यान से सुनिए, आधा न और ह नहीं होता है, ये हमेशा आधा ह और न होता है।
जैसे आप चिन्ह लिखते हैं तो ची आधा ह और न होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है। लोक सोसाइटी के अनुसार जो भी आप अपने समाज में बोलते हैं 70% आप शब्द जो है गलत पढ़ते हैं, इसीलिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता होती है और उसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये आपके समाज की गलती है। तो सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा। प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो इसका सही आंसर सी प्र आधा ज और व ल होता है। प्रज्वल का मतलब चमक होता है। आप सब देखिए पीसीएस मेंस, पीसीएस, आईएएस, आरओ, आरओ सब पूछे गए हैं, इतना आपके लिए बहुत होता है। कृषांगिनी दिया गया है, कृषांगिनी कोई शब्द नहीं होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कृषांगी कहते हैं, इसका मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली युवती। अब ये जो कृषांगी शब्द है ये सिर्फ यहाँ वर्तनी ही नहीं, आपके अनेक शब्दों के एक शब्द में भी देखने को मिलता है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। आगे हम बात करेंगे किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है तो सही आंसर सी होगा, व्यावहारिक होता है। क्या होता है? व्यावहारिक, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है। आगे देखिए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो तत्कालिक जो यहाँ पर होता है आंसर सी डी सही होगा, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है। आगे देखिए किस वर्ष की किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आशीर्वाद पहला वाला होगा। जो आधा र होता है ना, जिस शब्द के ऊपर जिस अक्षर के ऊपर लगता है उसका उच्चारण उससे पहले होता है। आगे देखिए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो सही आंसर बी होगा, पूजनीय होता है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो इच्छिक नहीं होता है, ऐच्छिक ऐसे लिखा जाता है और ऐ तो ऐसा कोई अक्षर ही नहीं होता है। ठीक है। आगे सुनिए, सिंगनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो सही आंसर आपका बी होगा, सिंघनी ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सिंघनी का मतलब शेरनी होता है। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया क्षुद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो इसका सही आंसर सी बनेगा, क्षुद्र ऐसे लिखते हैं जिसका मतलब नीच, अधम, ओछा या छोटा कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए चिन्ह फिर से आ गया, देखिए फिर गड़बड़ कर दिया, हमने अभी आपको समझाया है कि चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। बर्बरता लिखा गया है, यहाँ पर बर्बरता जो लिखा जाता है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बर्बरता। क्लियर? बर्बरता का मतलब होता है क्रूरता, असभ्यता या जंगलीपन होता है। आगे बात करेंगे निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा, बी होगा, निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है। ठीक है। पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो सही आंसर सी होगा, पूर्ति ऐसे त पे छोटी की मात्रा होता है। ठीक है। आगे सुनिए मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो मुनि ऑप्शन नंबर सी होगा, मुनि होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर दिया गया है कि लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी होगा, लिपि ऐसे लिखते हैं और लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। हम लोग लिपि बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लिपि होता है। ठीक है। दोनों में छोटी की मात्रा होती है। नीति लिखा गया है, यहाँ पर सही आंसर पहला होगा, यहाँ पहले वाले पे बड़ी की मात्रा, दूसरे वाले पे छोटी की मात्रा। इसका मतलब होता है बर्ताव का तरीका या सिद्धांतों की प्रणाली होती है जिस पर एक देश शासन करता है। आगे हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, सही आंसर डी होगा, उपरयुक्त लिखते हैं न कि उपरोक्त लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चयन करना है, सही आंसर बी होगा, शिक्षणेत्तर कहते हैं। शिक्षण का मतलब होता है सिखाना, तो शिक्षणेत्तर का मतलब शिक्षण प्लस इतर, मतलब जो उससे अलग हो, दूर हो, जो सिखाने का कार्य ना कर रहा हो। शुद्ध वर्तनी बताना है तो सौहार्द जो लिखा जाता है, सौहार्द्र नहीं होता है, सौहार्द होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सौहार्द का मतलब होता है प्रेम होता है। आगे हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो सही आंसर आपका जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, सौजन्य लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है, सौजन्यता नहीं होता है। सौजन्य का मतलब होता है सज्जनता। क्लियर है? आगे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, आप कई बार लिख चुके हैं। आगे सन्यासी फिर से आ चुका है, ये भी आप कई बार लिख चुके हैं, सी वाला सही है, बार बार वही शब्द आपके रिपीट होंगे। अनिर्वचनीय देख लीजिए, इसका जो सही आंसर पहला होगा, अनिर्वचनीय। ठीक है। इसका मतलब ये होता है
कि जिसका वर्णन न हो सके या अकथनीय कहते हैं। अंतरतले शब्द दिया है तो अंतरतले शब्द नहीं होता है, अंतरतली होता है। ठीक है, क्या कहेंगे? अंतरतली। अंतरतली का मतलब होता है अंदर की ओर जाना। बहुव्रीहि का यहाँ पर शब्द शुद्ध पूछा गया है तो सही आंसर सी होगा। बहु ब्री और ह पे छोटी की मात्रा होता है। बहुव्रीहि आप समास पढ़ते होंगे जिसमें दोनों पद क्या होता है? गौण होता है। आगे हम बात करेंगे। अब बहुव्रीहि का हो गया, अब शुद्ध वर्तनी अगला बताना है। थोड़ा सा आप लोग यदि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधीन, ये आप पहले ही कई बार देख चुके हैं। ध पे बड़ी की मात्रा होती है। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी चरमोत्कर्ष भी आप कई बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब चरम बिंदु होता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर से यहाँ पर देखिए 17 नंबर में फिर से चरमोत्कर्ष पूछा गया है तो आप पीछे आप देख ही चुके हैं, ऐसे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर श्रीमती पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो यहाँ पर श्रीमती बी वाला सही है। आगे हम बात करेंगे कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा। कालिदास में ल पे छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला आपका दिया गया है, हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ए होगा, प्रज्वलित। ये कई बार आप लिख चुके हैं, इसका मतलब चमकीला होता है। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी रचयिता का बताना है, ये भी कई बार आप लिख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी बताना है पौरुष, अभी पीछे आया था, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें र पे छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पौरुष का मतलब होता है पुरुष की शक्ति या पुरुष होने का भाव जो होता है उसे पौरुष कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कई बार आप लिखे हैं सृष्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका मतलब होता है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है तो देखिए सही आंसर सी होगा, जागृत होता है न कि जागृत होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, सही आंसर यहाँ पर सी होगा, अछोड़ सही लिखा गया है। इसका मतलब होता है अखंडित या छीण न होने वाला या अस्थाई कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने लास्ट पेज की तरफ। आगे देखिए, सर्वोत्तम वर्तनी आपको बताना है, सबसे उत्तम वर्तनी का चयन करना है तो सही आंसर सी हो जाएगा, गरिष्ठ होता है। और गरिष्ठ का मतलब होता है कठिनता से पचने वाला भोजन, इसीलिए गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। होगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? यहाँ पर सही आंसर बी होगा, अंजलि कहते हैं। अंजलि का मतलब होता है, एक तो अंजलि नाम होता है ये पहला वाला, और अंजलि का मतलब होता है हथेलियों पर बनाया गया जो गड्ढा होता है उसे अंजलि कहते हैं। गांव में लोग अजूरी कहते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पर दिया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो मैथिली शरण ऐसे लिखा जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। और मैथिली शरण जो है गुप्त हमारे देश के प्रथम राष्ट्रीय कवि भी थे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो अनधिकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा? डी हो जाएगा, अनधिकृत। ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर फिर से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौशल्या में बड़ा सा रहता है और कौ रहता है, राम जी की माता। प्रेमचंद पूछा गया है, सही आंसर डी होगा, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है। ठीक है, आगे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो सही आंसर ए होगा, उत्तीर्ण ऐसे लिखते हैं, बाकी यहाँ पर सारी वर्तनी गलत है। आगे बात करते हैं, ये आपके जो है, अब इसमें जो पूर्वावलोकन में टोटल 132 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसकी हमने डिटेल व्याख्या की उसके आंसर के साथ साथ। तो आप सिर्फ ये 6 क्लास देख लीजिए, 6 टॉपिक पूरी डिटेल व्याख्या के साथ हम बताएंगे। और साथ ही साथ जो घटना चक्र की हिंदी की अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड की है, 6वां भी आज ही अपलोड होगा, उसको देख ले तो हमको नहीं लगता है कि आप 58-59 से कम नंबर पाएंगे यदि ईमानदारी से इतना देख लेते हैं तो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिव्यू जरूर कमेंट में करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आगे की वीडियो हम अपलोड करें या ना करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।